जम्मू और कश्मीर बदल रहा है और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लगातार यहाँ पर कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं और ख़ासकर रियल एस्टेट की अगर बात करें तो यहाँ पर कई तरह के कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स रियल एस्टेट के चल रहे हैं। और ऐसे में जम्मू एंड कश्मीर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से शिकंजा कसता जा रहा है और ख़ासकर एक नोटिस सर्व किया गया है 100 से ज़्यादा ऐसे डेवलपर्स जो कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। और एज़ पर जम्मू एंड कश्मीर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो मैंडेट है उसमें अंडर 3(1) की जो क्लॉज है उसके तहत ये कहा गया है कि कोई भी रियल एस्टेट डेवलपर तब तक ना तो किसी भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रोजेक्ट को मार्केटिंग, उसको एडवर्टाइज, सेल या ऑफर टू सेल नहीं कर सकता जब तक स्पेसिफिक ये जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं ये जम्मू एंड कश्मीर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी से प्रायर उनकी रजिस्ट्रेशन ना हो। और अपने आप में ये एक बहुत बड़ा सवाल सामने खड़ा हो रहा है क्योंकि अगर हम अपने आसपास नज़र दौड़ा कर देखें तो लगातार कई रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट, चाहे वो रेजिडेंशियल है या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट है, इस वक्त जम्मू कश्मीर में धड़ल्ले से उन पर काम हो रहा है। और हैरानी की बात है कि अभी तक मात्र 2 ऐसे डेवलपर्स हैं जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन जम्मू एंड कश्मीर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास कराई है और बाकी जो डेवलपर्स हैं धड़ल्ले से काम कर रहे हैं और शायद ही उन्हें जम्मू एंड कश्मीर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का बाय है। और अपने आप में ये बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके लिए अनिवार्य है कि उनकी रजिस्ट्रेशन, प्रायर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। उसके बाद वो अपने प्रोजेक्ट को एडवर्टाइज, मार्केटिंग या फिर सेल कर सकते हैं या ऑफर टू सेल कर सकते हैं। और अगर उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकेगी। और इस कड़ी में 100 ऐसे डेवलपर्स को नोटिस सर्व किया जा चुका है। और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि जो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी है या फिर श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी है और इसके अलावा गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उन्होंने भी अपने आप को अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, खासकर अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर, जो ये दर्शाती है कि क्या एक मजाक चल रहा है खासकर जम्मू एंड कश्मीर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के जुरिसडिक्शन को लेकर। और आपको ये भी याद होगा, आपको बताते चलें कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल दुल्लू ने पिछले महीने एक हाई पावर्ड कमेटी की मीटिंग ली थी जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि विभिन्न डिपार्टमेंट्स की एक बेहतर तालमेल होनी ही चाहिए और निर्देश भी इस दिशा में दिए थे कि ये सब एक कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे और खासकर अपना सपोर्ट जम्मू एंड कश्मीर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को स्ट्रेंथन करने में देंगे। लेकिन इस मीटिंग का नतीजा ज्यों का त्यों नज़र आया है क्योंकि जो हमें सूत्र बता रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर रेगुलेटरी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर कि इनके पास डाटा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है नहीं पहुंचा रहा है। और ये कहीं ना कहीं एक बड़े नेक्सस की तरफ इशारा कर रही है क्योंकि जम्मू चाहे कश्मीर या विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात करें तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स काम करते हुए नज़र आएंगे। बड़ी बड़ी क्रेन्स आपको लगी होंगी, जेसीबीज़ वहाँ पर लगे होंगे, मिक्सचर वहाँ पर लगे होंगे जो धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। और ऐसे में जो रेवेन्यू विभाग है वो अपना डेटा शेयर नहीं कर रहा जम्मू एंड कश्मीर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ। और यही कारण है कि कहाँ पे काम चल रहा है और कहाँ पे काम की बनक इनको नहीं मिल रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है ये रेगुलेटरी अथॉरिटी। लेकिन सबके बीच क्या रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के पास इतना भी इख्तियार नहीं है कि वो आराम से देख सकती हैं कि जम्मू शहर, बाकी जो हाईवेज़ हैं, जो बड़े बड़े एरियाज़ हैं जहाँ पर मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पर जाके वहाँ के डेवलपर से बात कर सके या सिर्फ वो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ का ही इंतज़ार कर रही है कि उनको डाटा देंगे। यानी कि रेगुलेटरी अथॉरिटी भी कहीं ना कहीं एक ढीला रवैया लेकर चल रही है। और ख़ासकर सरकारी इदारों की अगर बात करें, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर सरकारी जो एजेंसीज़ हैं जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं, उनकी नॉन रजिस्ट्रेशन भी अपने आप में
ये सवाल खड़े कर रही है कि वाकई कितनी सिंसियरिटी से सरकार खासकर रेगुलेटरी अथॉरिटी को एम्पावर करने का प्रयास कर रही है। और ऐसे में रेवेन्यू अथॉरिटीज़ भी, उनकी भूमिका हमेशा ही एक सवालों के घेरे में रहती है। और यहाँ पर भी सवाल खड़ा होना लाजमी है कि क्या कारण है कि अगर प्रोजेक्ट्स चाहे कमर्शियल हैं या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं तो उनकी जानकारी साझा क्यों नहीं हो रही। जो 100 डेवलपर्स को नोटिस दिया गया है उनमें से 20 डेवलपर श्रीनगर से हैं, बाकी जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं जम्मू और सांबा से हैं। आपको ये भी बताते चलें कि जितने भी इस वक्त जो रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो जुरिस्डिक्शन है पूरे जम्मू कश्मीर में है, लेकिन कुछ एग्जेम्पशन भी है। खासकर जो एरिया खासकर 500 स्क्वायर फुट से कम है वो इस रेगुलेटरी अथॉरिटी के से एग्जेम्पशन में है। और खासकर वो स्मॉल अपार्टमेंट जो 8 माले से छोटा है, कम है, वो भी इससे बाहर नज़र आ रही है। लेकिन जिस पेस से जम्मू कश्मीर में काम हो रहा है खासकर रियल एस्टेट को लेकर, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, ऐसे में हैरानी की बात है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी की एक खामोशी भी नज़र आ रही है। लेकिन इन सब के बीच बड़े प्रोजेक्ट्स के अलावा एक बड़ा एरिया, बड़ा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्मॉल डेवलपर्स काम कर रहे हैं और चुप करके वो ना केवल अपने प्रोजेक्ट्स को एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं और उनको बेच भी रहे हैं। और उनके खिलाफ क्या शिकंजा कसता नज़र आएगा, क्योंकि अगर एक्ट है, क्योंकि अगर हम जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, अगर वो अथॉरिटी है तो उसको अपना अथॉरिटी नेचर भी शो करना होगा। और ज़रा अपने आसपास घुमाकर जो भी इसको हेड कर रहे हैं देखने की आवश्यकता है कि बड़े प्रोजेक्ट्स तो नज़र आएंगे लेकिन छोटे प्रोजेक्ट्स निरंतर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं और विदाउट एक मास्टर प्लान के वो काम कर रहे हैं। धड़ल्ले से कॉलोनीज़ का निर्माण हो रहा है, प्लॉट्स बेचे जा रहे हैं और उस प्लॉट्स पर चाहे कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल जो मकान हैं, एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वहाँ पर बनते नज़र आ रहे हैं। और यही कारण है कि क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे हैं, धड़ल्ले से जंगल कट रहे हैं, ग्रीन कवर करते नज़र आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर एक कंक्रीट के जंगल में तब्दील होता नज़र आ रहा है। क्या इसके बाद जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी इनके खिलाफ जिनको 100 डेवलपर्स को नोटिस दिया है उनके अलावा भी क्या आने वाले समय में एक आयरन फिस्ट से काम करेगी, या फिर ये नोटिस सिर्फ एक आई वॉश रहेगा और काम जम्मू कश्मीर में यूं ही चलता रहेगा? ये सवाल सोचने का है, दिमाग की ग़िज़ा है। और आप भी सोचिए, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिए कि क्या करने की ज़रूरत है अगर जम्मू कश्मीर को हरा भरा बनाए रखना है और कंक्रीट के जंगल यहाँ ना बन पाए। बने रहिए हमारे साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।